जो प्रेम करते वो कुछ नहीं मांगते। प्रेम तो करो मेरे राधा रानी से, मेरे भगवान से। औरत का कोई भाई नहीं बनना चाहते, कोई बेटा नहीं बनना चाहते। बेटा हम तो ठाकुर जी को बोलते, ठाकुर जी मेरे सब कुछ ले ले, परंतु मुझे प्रेम करने में वंचित मत करना किसी से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राधे 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 कृष्ण राधे दयामयी है, कृपामयी, प्रेममयी राधे, दया करो, कृपा करो। आप सभी प्रेमियों को श्री राम बरसाना से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार सतत रूप से दिव्य साधु महात्माओं, तपस्वी संतों और विरक्त साध्वी माताओं, यानी कि जो साधक हैं, मैया हैं, साध्वी हैं, जो ग्रह त्याग कर चुके हैं बहुत कम अवस्था में, ऐसे ऐसे साधकों के दर्शन कर पा रहे हैं प्रेमियों। ये सब श्री जी की कृपा से संभव हो पा रहा है। तो प्रेमियों, आज उसी कड़ी में आप और हम एक ऐसे जंगलों में रहने वाली मैया के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेमामय भक्ति में डूबी हुई हैं, जिनका भजन, तप, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ श्री जी के लिए है और इतनी भाव विभोर मैया वो रहती हैं। और इस तरफ आप देखेंगे प्रेमियों, ये पर्वत है, यानी कि ये पर्वत हैं, जंगल हैं, और यहाँ पे यानी कि ऐसे स्थानों पे मैया आज से नहीं, एक लंबे समय से रहकर भजन कर रही हैं। अब प्रेमियों, अब चल रहे हैं मैया की कुटिया पे, मैया को दंडवत प्रणाम करेंगे, मैया से थोड़ा भाव जानेंगे कि मैया किस भाव से यानी कि रह के भजन कर रही हैं, कैसे कैसे मैया का ब्रज में आना हुआ। तो प्रेमियों, आपसे निवेदन है आप सत्संग में अंत तक बने रहना। और प्रेमियों, आप देखेंगे ये रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है मैया की कुटिया की तरफ। तो ऐसे जंगलों में एकांत में कितनी सुंदर छाँव में मैया की कुटिया है। यहाँ पे आप देखेंगे दूर दूर तक जंगल, पहाड़, वृक्षावली और ये जल, ये सारी चीज़ें हैं प्रेमियों। और यहाँ पे है मैया की सुंदर सी कुटिया एकांत में। और प्रेमियों, एक चीज़ और आपको विशेषता में बताऊं कि मैया, यानी कि जो मैया का शरीर है वो असम को है, और मैया CID में ऑफिसर रह चुकी है, यानी कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनका ज्ञान है, यानी किस स्थिति पर रहकर उन्होंने बैराग लिया है, विरक्त हुए हैं, ये आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कितनी पढ़ाई आदि कर चुके हैं मैया। और आप देखेंगे प्रेमियों, मैया वहाँ पे है, मैया वहाँ पे अपने यानी जो भी दिन की जो क्रियाएं होती हैं, प्रसादम आदि, उसके लिए मैया तैयारी कर रही हैं। अब चल रहे हैं मैया के पास, मैया को प्रेमियों दंडवत करेंगे। भैया राधे श्याम, राधे श्याम मैया, जय हो भैया, जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम मैया। अच्छा रहो, खुश रहो, ठाकुर जी अच्छा रखे मैया। बड़ी कृपा हुई मैया, जो आपके दर्शन है गए श्री जी की कृपा से। जय हो मैया। क्या कर रहे हैं अभी आप मैया? अभी तो भोजन बना रहा है ठाकुर जी के लिए। अच्छा, प्रसादी की तैयारी कर रहे हैं। प्रसादी की तैयारी। जय हो मैया। क्षमा करियो कि आपके यानी कि ऐसे समय पे आ गए। नहीं लाला, थोड़े संत दर्शन, अच्छा हुआ जो संत दर्शन की थोड़ी इच्छा हो गई मैया, और वही में आपके भी दर्शन हो गए श्री जी की कृपा से। अच्छा हुआ, आपकी अनुमति आपका हो, स्वागत है, आइए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। भैया राधे श्याम। राधे श्याम राधे राधे। घर को आठ हो गए सबके लिए अच्छा ही गुड़ है चाहिए भैया, ना। कुछ ठाकुर जी के भोग के लिए आप किसमें और थोड़ी चीनी भी है भैया। ये कुछ खिचड़ी है या में दाल मिली भैया अच्छे से। ये सब भैया श्री जी की तरफ अरे से भैया। इतना कुछ लाने का कोई जरूरत नहीं है बेटा। राधे राधे भाई। क्योंकि आप जंगल में रहे में भैया। हाँ यहाँ सब कुछ पहुँच जाता, कोई आए चाहे नहीं आए, ठाकुर जी किसी ना किसी का माध्यम से भेज ही देते यहाँ। मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ता यहाँ जो ये लाओ वो लाओ किसको बोलना नहीं, अपने आप ठाकुर जी किसी का माध्यम से ले ही आते। बस ये मान लो हाँ, भैया, ये सब श्री जी ने ही प्रेरणा करी और श्री जी की तरफ से ही है। ये सब उन्हीं की तरफ से ही, हम केवल यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं। इतने निमित्त ठाकुर मात्र जी का हैं। सेवा में लग जाएगा। ठाकुर जी की सेवा में। हाँ। भैया तो थोड़ा सा आपको यानी क्योंकि संतन का अनुभव ऐसा होगा कि जो कभी नहीं मिल सके। हाँ बोलो। आपको भैया जैसे कि आप जब ब्रजवास करो तो वास्तव में आपके सामने कैसे कैसे स्थिति बनी, मुश्किल यानी आप भी डगमगाए क्या? हाँ। फिर आपने कैसे वो सधे, कैसे यानी कि आप अड़ग रहे कि नहीं भजन करना है और यहीं पे करना है? देखिए जब हम लोग संसार में रहते, संसार का चीज़ अलग है, जब भगवान का रास्ते में आते हैं संसार में हम लोग को मोह माया लांछन गंजन बहुत कुछ सहन करना पड़ता। ऐसे भी भजन के लाइन में जब आओ, जैसे मीरा को कितने कुछ सहन करने फिर भी हम लोग इस जमाने में आए, हम लोग को इतना तो सहन नहीं कर पा रहे, फिर भी जितना कुछ करके आए लाला इस संसार में और ये ब्रिज भूमि में बहुत कष्ट सहन किए। आजकल का ज़माने में यंग जेनरेशन इतना कष्ट सहन नहीं कर पाएगा और कोई ये रास्ता नहीं चुनेगा। लोहे का चनोरी चबाने का बराबर। जी जी। इस रास्ते में बहुत कठिनाई है। हम तो जब ब्रिज भूमि में आए, ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते, बहुत इतना परीक्षा लेते। पहले तो बहुत भोजन देते, पानी देते, ऊंचाई तक ले जाते जी। ऊंचाई तक ले जाने का बाद देखते जो कितना ऊंचाई उठ सकते, तब ऐसे करते ठाकुर जी उनका सब कुछ ले लेते, सब कुछ, फिर सब कुछ ले लेते। फिर राधा रानी इतना कृपा करते कि वो मेरे राधा रानी दयालु है, कृपालु है, प्रेमोमयी दयामयी, ये सबके अंदर इतना दया करते। अपने माँ जितना 10 बार जन्म लेने का बाद बच्चे को माँ जितना प्रेम नहीं करते, मेरे ठाकुर जी मेरे राधा रानी उससे ज़्यादा प्रेम करते, कृपा करते। जैसे माँ अभी कोई छोटा बच्चा लुढ़कते पुढ़कते मिट्टी कीचड़ से उठ के आते, माँ क्या करते, संतान को वो सब कुछ नहीं दिखते, इसे गोद में उठा लेते। ऐसे राधा रानी और मेरे कन्हैया भी ऐसे करते, परंतु उनके ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए। विश्वास से और श्रद्धा से सब कुछ मिलता। गीता में बोला गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। चाहे छोटा से छोटा चीज़ हो, उनके ऊपर श्रद्धा भक्ति प्रेम रहेगा तो हम लोग के ऊपर ठाकुर जी बहुत कृपा बरसते। बेटा भैया जैसे आप जैसे स्त्री शरीर में है, साधु हैं, तो भैया इतना तो सहज ना हो कि यानी कि जैसे आप यहाँ जंगल में रह रहे हैं, तमाम तरीके के संघर्षों में, तो यानी आपने क्या क्या संघर्ष भैया? बहुत संघर्ष, थोड़ा आपको बहुत
राधा रानी बहुत बलू कर सहन करते करते जब राधा रानी के धाम में आए, यहाँ 7 दिन 8 दिन तक भूखे भी था, फिर भी हम किसी के पास नहीं गए। ये शरीर लेके औरत के ऊपर बहुत कुछ आते। औरत का कोई भाई नहीं बनना चाहते, कोई बेटा नहीं बनना चाहते। बेटा उस टाइम बहुत लांछन गंजन सहन करके मुंह बंद करके भक्ति मार्ग में आना पड़ता। और गुरु जी ने बोलते जो नाम दिए वो सुमिरन करो, इतना सुमिरन करो जितना बड़ा भी योद्धा हो जाए, जितना बड़ा काम क्रोध मोह लोभ ये बड़ा बड़ा एक बड़ा बड़ा राक्षस है, ये लोग रास्ता भटक देते। इनको पीछे देखे तुम लोग को आगे चलना कहाँ, भगवान के रास्ते पे और राधा रानी के पास जाना है। कुछ नहीं मांगना, सिर्फ प्रेमा भक्ति मांगना। तो उसी प्रेमा भक्ति मन में लेके भगवान के शरण में आए। किसके पास भोजन मांगने जाएंगे, किसको बोलेंगे, कोई गलत शब्द ना बोल दे। क्यों, कोली हो तो जीव है हम लोग के मन में काम क्रोध मोह लोभ तो रहते हैं। जी जी। ना जाए कितना क्रोध आ जाए। गुरु जी बोलते, साधु संत बोलते, क्षण के लिए संत कोई क्रोध करे तो उनका बहुत साल का भजन चले जाते। क्षण के क्रोध से, क्षण के क्रोध से क्रोध आए तो अपने को संभ्रम करो। तो हम राधा रानी के ऊपर इतना विश्वास था, जो राधा रानी कितना दुख दे दो सहन करने का क्षमता दे दो। भजन में बहुत शक्ति है बेटा, इतना शक्ति, अपार शक्ति। भजन का शक्ति बल से जहाँ भी गुफा में भी रह जाओ, जंगल में रह जाओ, ठाकुर जी किसी ना किसी का रूप में वहाँ भेजी देते। उनका अन्न दाना पानी पहुँचा देते। पहले पानी बहुत दूर से ले आते थे, माथे पे धर के। पानी का बहुत कष्ट, गांव से वहाँ से माधुकुरी ले आते, माधुकुरी पाते, 1 टाइम लाते 2 टाइम पाते। और ठाकुर जी है रूखा सूखा जंगल का घास फूस जो लाके उठा के ठाकुर जी को भी पावाते, यहीं पे प्रसाद बनाते। हम लाकड़ी से भोजन बनाते, जंगल से ले आते। हाँ, चूल्हे पे बनाते बेटा, चूल्हे पे ही, ठंडी हो चाहे गर्मी हो। अभी तो पेड़ पौधा बहुत, हाँ, वृक्ष बड़ा हो गया। पहले तो उधर इतना धूप था, धूप में भोजन बनाते थे, धूप में। यही से क्या, बर्तन भी नहीं था, बर्तन भी नहीं था। पास में एक आश्रम है, उस बाबा के वहाँ कुछ सेवा कर देते थे, वहाँ से कुछ सेवा मिलता। उन्होंने 2 जोड़ी कपड़ा, जब हम घर से आए मेरा ग्रंथ ठाकुर जी और 2 जोड़ी कपड़ा ले आए, बस, और कुछ नहीं। तो हम तो अगले जीवन का बात नहीं कर सकेंगे ना बोलेंगे, जो हम अभी प्रेजेंट है राधा रानी का कृपा से। और अभी हम बोलना चाहते, बाहर जाके देखते हैं जो आजकल जो यंग जेनरेशन जी प्रेम करते लड़का लड़की से, 2 दिन के लिए वो लोग आपस में प्रेम कर लेते, फिर अच्छा लगता, 2 दिन रह जाते, 2 साल 4 साल शादी विवाह कर लेते। माता पिता का बात नहीं सुनते, मतलब उनके विरुद्ध जाके उन लोग को तो बहुत कष्ट होता है। कभी किसी का सुन के अपने मन में भी दुख लगते। तो हम जनता को बोलना चाहते, भाई ऐसे मत करो। जितना भी कठिन आया, अपने माता पिता का सानिध्य में रह के उनके पसंद सहित अपने जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए अपने सहधर्मिणी, अपने पति चुनो। माता पिता का सेवा करो, सुबह उठ के माता पिता को दंडवत करो, बड़े बुजुर्गों का श्रद्धा करो, छोटों को मान दो। और क्या आज जो क्या बोलते लाभ करते, ये तो बेकार। प्रेम ऐसे चीज़ है, प्रेम का पराकाष्ठा बहुत बड़ा है। जो प्रेम करते वो कुछ नहीं मांगते। प्रेम तो ईश्वरीय संपद है, प्रेम तो
तो करो मेरे राधा रानी से, मेरे भगवान से। प्रेम में कुछ चाहत नहीं है, जो प्रेम करते वो बहुत कुछ सहन कर लेता। जो एक बार ठाकुर जी को प्रेम कर लिए ना, चाहे किसी के अंदर देखे, चाहे किसी के रूप में देखे, प्रेम ऐसी चीज है। प्रेम संसार से परे है, लोक लाज से परे है। प्रेम का शब्द हम इस मुख से बोल नहीं आएगा। जो प्रेम करते वो सब भूल जाते, अपना सब कुछ वो चाहते अपना प्रेमी के ऊपर सब लुटा दूं, सब कुछ, चाहे अपना शरीर भी लुटा दूं, फिर भी चाहते कैसे भी आपने प्रेमी को संतुष्ट करो। चाहे प्रेमी जितना दुख दे, प्रेमी का सब कुछ सहन कर लेते। प्रेम का शब्द आजकल समाज नहीं पहचानते। हाँ मैया, अभी आपने कही कि जैसे प्रेम कुछ नहीं मांगता बदले में, कुछ नहीं। तो आज के समय पे मैया प्रेम में क्या क्या चीजें रहेंगी, क्योंकि आप पे संत हैं, आप पे सब कुछ पता। देखिए, प्रेम भजन में इतना ध्यान दो, गुरु जी ने जो नाम दिए इतना सुमिरन करो, नाम नामी को मिला देते, नाम नामी को मिला देते। ऐसे तो घट घट में भगवान विराजमान है, किसके रूप में ना जाने किस रूप में भगवान आ जाए। कोई कभी किसी के ऊपर आसक्ति होके उनके ऊपर अपने भगवान को भी दर्शन करे तो उनका शरीर को नहीं, उनका शरीर को दर्शन नहीं करते, उनके अंदर जे अपने इष्ट को दर्शन करते। इष्ट को दर्शन करना ये भी बहुत कृपा है राधा रानी का, मेरे ठाकुर जी का। जैसे आप आए, हम गोपाल सेवा करते हैं, हम तो आपका ये शरीर हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे आपके अंदर भी मेरे गोपाल जी विराजमान है। अपने भजन इतना बढ़ाओ जे सबके अंदर अपने गुरु और गोविंद को दर्शन करो। इसीलिए समाज को, संसार को बोलना चाहते भाई, ऐसे 2 दिन का प्रेम मत करो। कोई 2 रुपया खिलाएगा, कोई 2 रुपया कपड़ा देगा, कोई कहूँ ले जाके दर्शन कराएगा, कोई 10 रुपया दे दिए, ये तो मतलब का प्रेम है। और जो प्रकृत प्रेम करते हैं वो कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हर हालत पे मेरे प्रेमी सुखी रहे, मेरे गोविंद सुखी रहे। शरीर का बीमारी कभी नहीं छूटेगा, ये जरा शरीर है, इसमें तो रोग व्याधि होते रहेगा। ये 3 धातु से तैरी है, अम्लो पित्तो कफ। तो इनको लेके रहेंगे तो भजन कैसे होगा? तो इनका चिंतन करेंगे तो भजन नहीं होगा। और शरीर को जितना तपाओगे, ये धाम में रह के जितना तपाएंगे, अपने अंदर अगले जन्म का, पिछले जन्म का छोटा छोटा जो अपराध वो भी खंडन होते जाएगा। और आपने अभी जो कर रहे आगे मिलेगा जी। और आगे कुछ करके आए तभी तो शरीर से कष्ट पा रहे लाला। हाँ मैया, हाँ, ऐसे बताने कि जैसे संतन को हृदय बहुत मक्खन जैसा होगा, नवनीत होगा। तो मैया जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी महीना भर पहले, महीना भर ही हुआ, तो ऐसी स्थिति में भी मैया यानी हर कोई द्रवित है जावे वो, यानी कि बहुत चीज़ें हूँ मैं, क्योंकि अंततः है तो परिवारजन। तो ऐसी याद तो आते हैं पिताजी का बहुत बात, पिताजी का एक एक बात मन में लेके अभी भी धाम में पड़े हूँ। मेरे पिताजी मुझे बहुत ज्ञान दिए, बहुत शिक्षा दिए, बहुत। उन्हीं का ज्ञान लेके और गुरु जी का आशीर्वाद लेके, गुरु जी ने जो शिक्षा दी, हम चाहते मेरे जो गुरु जी हर जन्म में ऐसे गुरु मिले, हम तो उनका आभारी है। कैसे ये जिंदगी को समझ लिया, नहीं तो बहुत भटक जाते। राधा रानी को, धाम को, ब्रिज जन को, ब्रिज का लता पता को प्रेम करने सिखाए। और
हर चीज में, हर पेड़ पौधा में राधा रानी का प्रिया प्रीतम का अनुभव करने सिखाए। आप ही लोग बोलते ब्रिज का मरहम ना जाने कोई डाल डाल बात को। राधे 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 राधे। जहाँ भी देखूं मेरे राधा रानी को देखता हूँ, मेरे ठाकुर जी को देखता हूँ। और बहुत मैंने जो रूप दर्शन किए, जाने आज जाने सपना में, सुषुप्ति में, जागृत में, वो रूप तो हर टाइम पलकों के पलक बुझाने का संग संग वही दर्शन हो जाते, वही दर्शन करता हूँ, वही छवि लेके चलता हूँ। प्रेम में बहुत शक्ति है, प्रेम बहुत आगे ले जाते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम जीने का क्षमता है। प्रेम हर दुखों का निवारण करते हैं, हर मुश्किल को आगे बढ़ाते हैं, चाहे जितना भी कठिनाई आ जाए। प्रेम शब्द इतना पवित्र है, हम तो ठाकुर जी को बोलते, ठाकुर जी मेरे सब कुछ ले ले, परंतु मुझे प्रेम करने में वंचित मत करना किसी से। हम तो जन्म जन्म तक ठाकुर जी का प्रेम बंधन में जोड़ना चाहते हैं। ना जाने भजन आगे कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो दो पल मिल रहा है, जो दो क्षण मिल रहा है, जो एक घड़ी एक दंड मिल रहा है, प्रेम करने में मुझे वंचित ना करे। ठाकुर जी के पास हमें ही आशीर्वाद मांगते, हम नहीं जानते प्रेम क्या चीज है। मेरे गुरुजी ने, मेरे प्रिया प्रीतम ने सिखाया। हम इतना बड़ा तो प्रेमी नहीं बन पाए लाला। हम जानते सबका प्रेम अलग अलग हो, हम तो इतना जानते, हम छोटा सा जीव है। इस शरीर लेके, मनुष्य शरीर लेके राधा रानी का कृपा से, गुरु गोविंद का कृपा से, पुरखों का आशीर्वाद से धाम मिला। संतों के मुंह से सुना, धाम नाम रूप लीला और धाम चारों मिलते हैं। इसीलिए गुरु जी का दिया हुआ वही रास्ता लेके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। साधु संतों का प्रेम बहुत अपार, 10 बार जन्म लेने का बाद भी माँ जितना प्रेम नहीं करते एक संतों को, एक संतान को, परंतु संत उनसे 1000 गुना प्रेम करते। संतों का प्रेम से, संतों का आशीर्वाद से हम आज यहाँ तक पहुँचे। भैया एक मन में जिज्ञासा ये है कि जैसे कि अक्सर एक विचार यानी कि एक जिज्ञासा रहे भक्तन में, हाँ। जैसे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें भी लगे कि हमें भी भजन करना है, वो भी चाहे कि हम एकांत में, या फिर क्योंकि भजन करने के लिए सभी ये पता हो कि प्रभु भजन ही एकमात्र सहारा है, जिससे कि प्रभु के चरणों में रीति है सके। तो भैया जैसे उनके मन में बैराग उठे, उन्हें लगा कि हम भी जंगल में या फिर एकांत में रह के भजन करें, तो उन्हें कौन कौन सी ऐसी समस्या यानी कि ऐसी संघर्ष होंगे जो उन्हें लड़ने होंगे, और उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? अगर क्योंकि कोई माता बहन यदि चाहे वो भजन करना चाहे, विरक्त होना चाहे, तो उनके काज भैया आप क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे मेरा समय आ सके? एक ही संदेश है, जो मन को जहाँ बुद्धि लगाना चाहिए वहाँ मन मत लगाओ, और जहाँ मन लगाना चाहिए वहाँ बुद्धि मत लगाओ। और मन हर टाइम गुरु और गोविंद का चरण में रहेगा। जैसे हाथ में काम, मुंह में राम, चलते फिरते खाते नीते, जोर से बोलना ये बड़ी बात नहीं। अरे मन ही मन जप करो। जिसका मन एकदम दृढ़ संकल्प लेके निष्ठार सहित भगवान का चरण में, जुगल का चरण में समाहित कर दिए,
वो मन कभी ना भटकेगा। आँख तो कभी बुराई देखते ज़्यादा, परंतु ये आँख को अच्छा दिखाना पड़ता है भैया। गंदा चीज़ के अंदर भी हम लोग को अच्छा देखेंगे, जब गंदा के अंदर भी अच्छा देखेंगे तब हम लोग का दृष्टिकोण अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अच्छा भोजन पकवान, अरे मेरे पास अच्छा पैसा नहीं, अच्छा ये नहीं, मन को समझाओ भाई, इसी में संतुष्टि रहो। जैसे हमारा जो जीवन है, निग्रस्त जीवन है, सांसारिक है, तो हमें हमारे जीवन में उतनी शांति नहीं है। तमाम तरीक़ा की भागदौड़, राग द्वेष, ये सब चीज़ें हमारे अंदर हैं। तो यानी मेरे मन की जिज्ञासा ये है कि हम ये राग द्वेष लेके ही पैदा हों में या फिर संसार से हमें मिले, और यदि ऐसा है तो इनसे क्या हम छुटकारा भी पा सकें कभी, कि इनके साथ ही जीवन जीना हमें? नहीं देखिए, हम छुटाना चाहते तो छुटा सकते, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई आए उनको अपने भगवान के रूप से देखो, चाहे दुष्ट भी आ जाए, क्या सेवा कर सके, पहले उनको आसन दे दो, फिर पूछो, जल ले लो, महाराज जी हो चाहे जो है, क्या सेवा कर सकते। जब आपका अनुकूल सेवा का मांग करे तो आप जरूर कीजिए, अनुकूल ना करे तो आप हाथ जोड़ करके, महाराज हमसे तो इतना ही बनेगा और ज़्यादा नहीं बनेगा, परंतु उनको श्रद्धा के सहित बोलना पड़ेगा। श्रद्धा सहित, क्यों? श्रद्धा से सब कुछ होता। और जिसके अंदर हम श्रद्धा नहीं रखेंगे, भाव नहीं रखेंगे, भक्ति नहीं रखेंगे, तब तो क्षण में क्रोध हो जाएगा। ठाकुर जी किससे संतुष्ट होता? जो उनका भगत को जो प्रेम करते, भक्ति करते, सम्मान करते, ठाकुर जी उसमें प्रसन्न होता लाला। आ जाओ मैया। जय श्री राधे। ये मैया कुटिया है आपकी है? जय हो। जब से ये महाराज जी और ये महाराज जी आए, तब से तो मेरा जीवन ही पलट गया। जय हो। इतना बड़ा एक संत आए, बोला मैया आपको किसी के पास जाना नहीं जी। आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। बात सही। ये जब हम गौरी पूजन करने गए, जो सीता माता राम जी जहाँ गए फुलवारी में, वहाँ बहुत असंख्य ये नारायण शिला है। तो हमने बोला मेरे पास तो नहीं है, तो उसने खुशी से दिया, बोला मैया आप ये ले जाइए, ब्रिज भूमि में सेवा पाएगा। जब देने लगा तब पीछे से एक किशोरी आई, आके मुझे ऐसे बोल रहा, मैया 5 रुपया तो दे दे। हमने तत्काल पॉकेट से 5 रुपया दे दिए। देने का बाद मेरे संग जो जितना संत था, मैंने उन लोग को बोला मैया, और एक मैया था मेरा धर्म का मैया, वृंदावन में विराजते हैं, उनको बोला मैया देखिए किशोरी आई, सेकंड के अंदर गायब, सेकंड के अंदर, और नहीं है। और अभी अगले साल नहीं, उसके अगले साल में हम उरंगा देखने गया जाप में, कोई नहीं था। वो जो माठ में जो खेलते हैं ना स्कूल का चौतरा में चारों तरफ, वहाँ हम गए। इतना छोटा सा एक बालक आया, कोई नहीं, मेरे गुरुजी 10 कदम दूर था। वो मुझे आके बोले मैया थोड़ा गुलाल तो लगा ले। मैंने बोला लाला मुझे गुलाल लगाने से आप खुशी हो जाओगे? बोले हाँ। हमने ऐसे करके ये किया, सर में दिए, मुंह में दिया गुलाल, लाला आप तो खुशी है? बोला हाँ मैया खुशी। मैंने बाबा को बोला बाबा देख लाला आए, पीछे मोड़ के देखे नहीं है। ये सब क्या बोलेंगे, हम ऐसे ही दर्शन पाए। ये तो हम प्रत्यक्ष, इसमें कोई एक दिन का भी झूठ नहीं।